हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। एमएस एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल की फॉर्मेटिंग करना, यानी कि टेबल का स्टाइल चेंज करने से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस और टूल्स। अगर आप ये सारे ऑप्शंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेट एज टेबल और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 7। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी मेरा वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल टेबल बना रखी है, ताकि आपको जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो इजी तरीके से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमको फॉर्मेटिंग करनी है, और हमारा फॉर्मेट एज टेबल वाला जो ऑप्शन होता है वो होम टैब में यहाँ पर होता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की थीम दिखा देगा, लाइट टेबल के कलर की थीम और मीडियम कलर के टेबल की थीम या फिर डार्क। तो इन तीनों में से आप कोई भी थीम लेना चाहते हैं, कलर का स्टाइल लेना चाहते हैं टेबल के लिए, वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मीडियम वाले इस थीम के अंदर से ये वाला एक टेबल स्टाइल ले लिया, मीडियम 10। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में जो आपने टेबल सेलेक्ट कर रखी है उसकी रेंज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो बिना इस स्क्रीन को क्लोज करे आप टेबल के एरिया को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब क्या है कि आपकी टेबल में हेडिंग्स हैं। जैसे कि अभी मेरी टेबल में हेडिंग है रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स परसेंटेज। तो अगर आपके टेबल में हेडिंग नहीं है तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ करके आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे तो कैसा दिखेगा, टेबल के अंदर कैसा स्टाइल अप्लाई होगा। जब हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट एज टेबल है उसने रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स को हेडिंग नहीं बनाया, उसकी जगह पर कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4 इस तरह ये लिखे आगे। तो जब आप उस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो आपके पास ऐसे कॉलम 1, 2, 3 ऐसे लिखे आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग अप्लाई हो यहाँ पर तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन ऑन रखना है। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि ये बैक हो जाए, और फिर से फॉर्मेट एज टेबल में मैंने किसी भी स्टाइल को क्लिक किया जो अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद अब ये वाला ऑप्शन अगर ऑन होगा, माई टेबल हैज हेडर्स, इससे हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि हमारी टेबल में हेडिंग्स हैं। जैसे मेरी टेबल में रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स है। तो इस ऑप्शन को जब हम ऑन करके और फिर ओके करते हैं तो हमारी टेबल ऐसे दिखेगी और हमारी जो हेडिंग्स हैं वो भी ऐसे दिखेंगी। अब इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो भी आपकी हेडिंग्स होती हैं उसके ऊपर यहाँ पर बटन्स आते हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हैं मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये जो बटन है ये फिल्टर बटन होते हैं, जिससे आप फिल्टर वाले ऑप्शंस कर सकते हैं डेटा के ऊपर। और यहाँ पर एक कॉर्नर पे छोटा सा एंगल का बटन आएगा यहाँ पर छोटा सा। जब आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तो जहां तक ये आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपकी टेबल का ये डिजाइन अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप और भी आगे रोज लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड टाइप करना चाहते हैं, तो आपको इस रेंज को ऐसे या फिर नीचे बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप और भी इसमें रिकॉर्ड टाइप कर सकें। अभी मैं फिलहाल इसको वापस बैक कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपके पास टेबल पर वो डिजाइन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर फिल्टर वाले बटन आ जाएंगे। फिल्टर वाले किसी भी बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास ये वाले ऑप्शंस आएंगे। इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ लिंक हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये ऑप्शंस नहीं सिखा रहा, बस इसमें ये बताऊंगा कि आप ये 3 ऑप्शंस इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आपने A to Z सॉर्टिंग करनी है लिस्ट की, यानी कि अगर आपको रिकॉर्ड A to Z चाहिए ऑर्डर वाइज, जैसे कि अब ये आप देख सकते हैं कि राजेश पहले है, फिर अमित A से स्टार्ट होता है लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। तो इस तरीके से आप इसको अगर नेम को ऑर्डर वाइज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉर्ट A to Z कर सकते हैं। तो आपके जो नाम होंगे वो सारे ABCD में ऑर्डर वाइज लग जाएंगे, लेकिन जो जिसके आगे था यानी कि वो पूरी की पूरी रो ही ऊपर नीचे होगी।
अगर अमित के आगे रोल नंबर 2 था तो वो 2 ही रहेगा, और 12th था क्लास और मार्क्स थे 47, तो वो उसके साथ ही ऊपर नीचे होंगे। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके आपको दिखा देता हूँ कंफर्म करने के लिए। अब देखिए कंट्रोल जेड करने के बाद हम वापस पहले वाली पोजीशन पर आ गए, तो आप देखेंगे कि अमित के स्टार्टिंग में 2 है और 12th उसकी क्लास है और 47 उसके मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे ज्योति का देख लेते हैं। ज्योति का रोल नंबर 3 है और क्लास उसकी 12th है और उसके मार्क्स है 87। तो जब हम यहाँ से सॉर्ट A to Z करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योति के आगे 3 ही रहेगा और उसके जो मार्क्स हैं वहीं के वहीं रहेंगे, यानी कि पूरी की पूरी जो रो है वो ही ऊपर नीचे होगी। तो इससे आपके रिकॉर्ड खराब नहीं होंगे, लेकिन आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप Z to A करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो जिसके सबसे ज़्यादा हैं वो टॉप में देखने हैं और जिसके कम है वो आपको लास्ट में देखने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। जब आप इस मार्क्स वाले फिल्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो पहले नंबर पर आ गया 89, यानी कि राजेश, और बाकी जो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी मैं सारे ऑप्शन इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें सारे ऑप्शंस बताऊंगा तो इससे लिंक्ड जो ऑप्शन है वो भी मुझे करवाने पड़ेंगे, जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में होंगे। तो इसमें आप अभी फ़िलहाल के लिए ये सॉर्टिंग के 2 ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर ये आपको रिकॉर्ड जो नाम थे उन नेम्स को सभी को यहाँ दिखा रहा है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट ऑल को ऑफ कर दिया और यहाँ से मुझे सिर्फ राजेश के रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैं सिर्फ राजेश को ऑन करूँगा और फिर ओके। तो ये आपको सिर्फ राजेश के ही रिकॉर्ड दिखाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर वाले इन 3 ऑप्शंस का फिलहाल इस टेबल पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक हमारा है फॉर्मेट एज टेबल, तो हम फॉर्मेट एज टेबल वाले ऑप्शंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको नॉर्मल करने के लिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये पहले जैसे पोजीशन में था वैसे हो जाए। अगर आप कंट्रोल जेड करके नहीं कर पा रहे तो आप रोल नंबर में जाकर और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे तो वो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक अरेंज हो जाएंगे। तो आपके रिकॉर्ड नॉर्मल हो जाएंगे जैसे स्टार्टिंग में टेबल में पहले थे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि टेबल के किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करके आप कैसे ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऊपर ये बटन होते हैं ये फिल्टर बटन होते हैं जिससे आप ये 3 ऑप्शंस कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और बाकी जो ऑप्शन इसके फिल्टर वाले हैं ये मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में सिखाऊंगा, क्योंकि फिल्टर का टॉपिक आगे भी आएगा। अब हमने ये अप्लाई तो कर लिया, उसके बाद जब हम टेबल का ये स्टाइल अप्लाई करते हैं तो ऊपर यहाँ पर एक डिज़ाइन मेन्यू आता है, डिज़ाइन का एक पूरा टैब आता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपको इनमें से मैं कुछ ऑप्शंस करवाऊंगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन वाले ऑप्शंस हैं ये इंसर्ट में जब हम टेबल वाला टॉपिक करेंगे तब उसमें भी यूज़ होंगे। अगर अभी मैं इसमें ये वाले ऑप्शंस बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम टेबल अप्लाई कर देते हैं तो हमारी टेबल पर वो डिज़ाइन तो अप्लाई हो गया। अब जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसको हटाने का तरीका भी हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए जब हम इस पर टेबल का स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको कि इस टेबल में से ये स्टाइल हटाना कैसे है। तो इसको हटाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब आपकी टेबल ऐसे सिलेक्टेड होती है तो डिज़ाइन वाले टेबल टूल्स में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स में, कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, क्योंकि अभी ये टेबल बन चुकी है, प्रॉपर टेबल बन चुकी है, लेकिन अगर आप इसको रेंज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सारे सेल्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और इसमें से फिल्टर भी हट जाएगा। तो कन्वर्ट टू रेंज करने से और यस करने से ये टेबल जो है नॉर्मल डेटा बन जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग तो हो रही है लेकिन वो जो फॉर्मेट एज टेबल वाला स्टाइल था या थीम थी वो यहाँ से हट गई है। उसका जो कलर है वो रहेगा, बट वो फिल्टर वाले ऑप्शन या फिर वो जो रेंज वाला यहाँ पर एक बटन आता था या एक वो छोटा सा तीर का निशान आता था वो हट जाएगा। तो अब इसको नॉर्मल और भी करना है तो उसके लिए आप क्लियर वाले इस ऑप्शन में क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो हमारी जो पूरी टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी उसको ऊपर वाली हेडिंग को हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो नहीं हटा, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैंने दोबारा इस पर क्लिक कर दिया क्लियर फॉर्मेट्स। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपने फॉर्मेट एज टेबल से कोई थीम अप्लाई कर दी तो आप उसको टेबल को बाद में नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल करने के लिए 2 ही काम करने हैं आपको, एक तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करके और जो टेबल टूल्स हैं उसमें कन्वर्ट टू रेंज करना है, और दूसरा क्लियर में क्लियर फॉर्मेट्स करना है।
तो आपकी टेबल ऐसे नॉर्मल हो जाएगी। तो ये तो था कि हम फॉर्मेट एज टेबल में से कोई थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसको हटा कैसे सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इनमें से किसी डिजाइन पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। इसमें पहला जैसे आप देख सकते हैं अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग है, उसके बाद अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। इसमें मॉडिफाई वाला ऑप्शन और डिलीट वाला ऑप्शन नहीं चलेंगे, क्योंकि जो ये वाली थीम्स हैं सारी ये पहले से प्री डिफाइंड है, ये कंप्यूटर में पहले से बनी बनाई है। तो आप बनी बनाई किसी भी थीम को डिलीट नहीं कर सकते और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप इनमें से किसी पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास जब ये ऑप्शन आएंगे तो उनमें से आप मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर पाएंगे। मॉडिफाई और डिलीट सिर्फ आप उसको ही कर सकते हैं जो आप खुद अपना डिजाइन खुद से बनाएंगे। तो अगर आप अपना खुद का एक टेबल का डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे ऑप्शन होता है न्यू टेबल स्टाइल। तो जब आप न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो अलग ऑप्शंस आएंगे। इसके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है न्यू पायोट टेबल स्टाइल। ये दोनों ऑप्शन ही सेम है, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि न्यू टेबल स्टाइल तो आप सिंपल टेबल पर अप्लाई करते हैं, लेकिन न्यू पायोट टेबल स्टाइल आप किसी पायोट टेबल पर अप्लाई करते हैं। पायोट टेबल वाला ये टॉपिक आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर होता है इंसर्ट मेन्यू में पायोट टेबल वाले ऑप्शन में। तो जब हम ये पायोट टेबल वाला ऑप्शन करते हैं तब हमारा वो फॉर्मेट एज टेबल में ये वाला ऑप्शन काम करेगा। वैसे ये न्यू टेबल स्टाइल और न्यू पायोट टेबल स्टाइल ये दोनों ही सेम है, इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सेम है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, न्यू टेबल स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस आएंगे, और जब आप न्यू पायोट टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तब भी सेम ऑप्शन आएंगे। तो इनमें से आपको अगर मैं एक सिखाऊंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जब हम न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले हम ऊपर टेबल का नाम दे सकते हैं, जो भी हमने अपने इस स्टाइल का नाम देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया माई टेबल 1, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें। उसके बाद टेबल के एलिमेंट्स दिए हुए हैं कुछ, जिनको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिनकी। तो टेबल एलिमेंट वाले इस सेक्शन में मैं आपको 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए। सबसे पहले हम करेंगे होल टेबल, यानी कि अगर आपने पूरी टेबल पर ये डिजाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे आप उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो पूरी टेबल पर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिमिटेड ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आप उसके टेक्स्ट के अंडरलाइन कर सकते हैं सिंगल या डबल, या टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको रेड कर दिया। अगर आप बोल्ड इटालिक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। साइज आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में तो फ़ॉन्ट की सेटिंग कर दी। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर में क्लिक करेंगे। बॉर्डर में सबसे पहले आप डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर का, उसके बाद फिर आप बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं चारों तरफ इसमें बॉर्डर लग जाएगा। इनसाइड करेंगे तो जो अंदर की लाइनें हैं, चारों तरफ बाउंड्री के अंदर जो रो और कॉलम की लाइंस हैं, उनमें अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो इस पे क्लिक करना है इनसाइड पे। और अगर आपने पर्टिकुलर कोई लाइंस हटानी है तो उनके लिए यहाँ पर बटन दिए हुए हैं कुछ, जैसे बीच वाली लाइन अगर आपने रो की लाइंस हटानी है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो बीच में रो वाली लाइंस नहीं आएंगी। अगर आप कॉलम वाली लाइंस हटाना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी ऊपर नीचे दाएं बाएं की कोई भी लाइन जो बॉर्डर है उसको आप हटा सकते हैं। मान लीजिए आपने बॉर्डर की यहाँ पर सेटिंग कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर फिल में आप 3 तरह के कलर फिल कर सकते हैं बैकग्राउंड में, 3 तरह के स्टाइल। जैसे कि एक तो है सिंपल कलर, जैसे अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हैं किसी भी कलर पे तो सिंपल बैकग्राउंड में ये कलर आएगा जैसा आपको सैंपल में नीचे दिख रहा है। अगर आप पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो आप पैटर्न के लिए कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पैटर्न आपने कौन सा सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पैटर्न सिलेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे कि जो भी आपने पैटर्न सिलेक्ट किया उसका सैंपल आपको नीचे दिखा रहा है। तो यही आपके जो सेल्स हैं, जो टेबल है, उसकी बैकग्राउंड में कलर लगेगा। और तीसरा स्टाइल जो होता है बैकग्राउंड में कलर सिलेक्ट करने का या सेट करने का, वो होता है फिल इफेक्ट्स। जब आप फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें आप 2 कलर कोई भी शेडिंग में जो देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने येलो और
ग्रीन दे दिया। और इनमें से आप शेडिंग का स्टाइल कौन सा करना चाहते हैं, ये सिर्फ कलर की डायरेक्शंस हैं कि किस डायरेक्शंस में आपको ये शेडिंग अप्लाई करके दिखानी है। तो इनमें से आप कोई भी शेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करें, फिर उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें इनमें जो वेरिएंट्स वाले सेक्शन में है, और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि नीचे सैंपल में आपको दिखा रहा है बैकग्राउंड में ये कलर आएगा। तो जब आप इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये साइड में यहाँ पर प्रीव्यू दिया हुआ है उसमें आपको दिखा रहा है कि आपके जो लेटर्स हैं उनका कलर रेड हो जाएगा, और बाउंड्री ये जो ऐसी आएगी, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ओके कर देते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये जो स्टाइल है ये बन गया है, और यहाँ पर आपके फॉर्मेट एज टेबल में सबसे ऊपर आ जाएगा। जब आप इस पर पॉइंटर ले जाएंगे तो वही नाम दिखाएगा, माई टेबल 1। और जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर माई टेबल हैज हेडर्स इस वाले ऑप्शन पे ऑन करके ओके कर देते हैं तो वो स्टाइल यहाँ पर आपको अप्लाई होके दिखेगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अगर ये स्टाइल अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपको लगता है कि आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है स्टाइल में, तो आप यहाँ पर जो आपने स्टाइल बनाया उस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो प्री डिफाइंड स्टाइल है उस पर आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने डिजाइन बनाया है उस पर आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो हम सेम ऑप्शंस पे वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमने ये अप्लाई किया था। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ये स्टाइल अप्लाई किया है वो बिल्कुल हट जाए, सब जगह जो आपने सेटिंग की है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर एक क्लियर का बटन दिया होता है। जब आप क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो वो जितनी भी आपने सेटिंग की थी वो हट जाएगी। तो इस तरीके से आप होल टेबल वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप। स्ट्राइप का मतलब क्या होता है? स्ट्राइप का मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं कि एक पट्टी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ आपके कितने कॉलम स्ट्राइप में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप में मान लीजिए आपने यहाँ से 2 कॉलम कर दिया या 3 कॉलम कर दिया, ये स्ट्राइप का साइज है, यानी कि एक पट्टी में आपके कितने कॉलम्स ये सेट करे। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट के सारे ऑप्शन सेम है। जब भी आप फॉर्मेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इनमें से जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। तो फॉर्मेट वाले ऑप्शन को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप में जैसे फॉर्मेट में अगर हम क्लिक करके मान लीजिए मैं बैकग्राउंड में ये कलर दे रहा हूं और टेक्स्ट का कलर फॉन्ट में मैंने रेड दे दिया और फिर कर दिया मैंने ओके, तो आप देखेंगे कि स्ट्राइप का साइज मैंने 1 दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप वाला हमने ऑप्शन ऑन किया था, तो ये पहले कॉलम पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा है, दूसरे को छोड़कर फिर तीसरे पे कर रहा है, फिर चौथे को छोड़कर 5वें पे कर रहा है। यानी कि ओड नंबर्स वाले जितने भी कॉलम है उन सभी पर ये फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप वाले फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर रहा है। अगर हम स्ट्राइप साइज में चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइप साइज में मैंने कर दिया 2, तो अब आप देखेंगे कि प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है, पहला और दूसरा कॉलम इकट्ठे हैं जिस पर फॉर्मेटिंग इसने अप्लाई की है, तीसरे कॉलम एक कॉलम को छोड़कर फिर चौथे और 5वें पर अप्लाई करी है इसने, और फिर छठे कॉलम को छोड़कर आगे 7th या 8th जो कॉलम होगा उस पर ये अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से स्ट्राइप का मतलब ये है कि कितने कॉलम उसके फर्स्ट कॉलम के साथ जुड़े हों और फिर आगे वही कंटिन्यूस चलते रहें। तो अगर मैंने 3 कर दिया तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 3 जो कॉलम्स हैं उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, फिर बीच में एक कॉलम का गैप आ गया जिस पर इन्होंने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की, और उसके बाद नेक्स्ट जो 3 होंगे उन पर अप्लाई होगा। तो ये होता है फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप। अगर आप सेकंड कॉलम स्ट्राइप पे क्लिक कर देते हैं, अगर आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम स्ट्राइप में कर दिया 2, तो उससे क्या होगा कि जो आपके फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप है उसमें तो 3 आएंगे क्योंकि आपने इस पे क्लिक करके 3 अप्लाई किया था। जो 3 के बाद आएंगे कॉलम उनमें आपने अब सेकंड कॉलम स्ट्राइप में 2 कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो इनके अलावा यानी कि पहला दूसरा तीसरा तो फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप में आएंगे, उसके बाद जो अगले 2 आएंगे यानी कि 4th और 5th जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम स्ट्राइप में आएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपने ये फॉर्मेटिंग कर दी, अब अगर आप सेकंड कॉलम स्ट्राइप में फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर ये अप्लाई कर रहा हूँ। बैकग्राउंड मैंने ये कर दी और कलर मैंने ये कर दिया और उसके बाद कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि
सेकंड कॉलम स्ट्राइप में, ये सेकंड नंबर का जो कॉलम की स्ट्राइप है उस पर ही ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा है। तो जब हम ओके कर देंगे तो आपका डिजाइन ऐसा कैसा हमारी जो ये टेबल हमने बनाई थी इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप में 1 कर रहा हूँ और सेकंड कॉलम स्ट्राइप में हमने 2 कर दिया और फॉर्मेट वाले बटन से हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। और जब हम इसको ओके करेंगे, ओके करने से हमारी ये जो टेबल है इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कब अप्लाई होगा? जब आप इसमें से ये स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपने मॉडिफिकेशन किया है, उसको क्लिक करके अप्लाई नहीं किया। तो फॉर्मेट एज टेबल में जाकर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर ओके। तो ये जो कलर का डिजाइन था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन जब हम ऐसे कोई भी स्ट्राइप वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि कलर ना दिखे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर टेबल टूल्स आते हैं डिजाइन वाले टैब में, इसमें आपको बैंडेड कॉलम्स वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, तब आपको वो स्ट्राइप्स वाली फॉर्मेटिंग दिखेंगी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने वो फॉर्मेट एज टेबल वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया लेकिन आपको वो यहाँ पर कलर या फॉर्मेटिंग नहीं दिख रही, तो तब आपको टेबल टूल्स में डिजाइन वाले मेन्यू में बैंडेड कॉलम्स इस वाले ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम रो में होता है, अगर आप रो स्ट्राइप वाले ऑप्शन करेंगे तो आपको बैंडेड रो वाला ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप में 1 किया था तो इसके पहले कॉलम में वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, लेकिन सेकंड कॉलम स्ट्राइप में मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे, 2 साइज किया था स्ट्राइप का, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वाले नंबर पे 2 अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 इकट्ठे कॉलम्स पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड करके बैक कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और फिर से हम उसमें जा रहे हैं जो हमने टेबल का स्टाइल बनाया था, उस पर राइट क्लिक करके मॉडिफिकेशन में यानी कि मॉडिफाई पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आपने इसमें देखा हो तो ये आपको जो भी आपने स्टाइल में फॉर्मेटिंग में चेंज किया है उनको लिस्ट में से अलग कर देता है बोल्ड करके। जैसे अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप और सेकंड कॉलम स्ट्राइप जो है, इन दोनों को इसने बोल्ड करके दिखा रखा है। इसका मतलब है कि आपने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी है। अगर आप सेकंड कॉलम स्ट्राइप वाले सेटिंग को हटाना चाहते हैं तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि जिस भी टेबल एलिमेंट में आपने क्लिक किया उसकी फॉर्मेटिंग हट गई। आपको टेबल में यहां पर दिखा रहा है कि वो फॉर्मेटिंग अब नहीं है। फर्स्ट रो स्ट्राइप में भी सेम होगा, सेकंड रो स्ट्राइप में भी सेम होगा। जैसे उसमें कॉलम थे इसमें रो होंगी। फर्स्ट रो स्ट्राइप में जैसे आपने साइज 1 का रखा है तो पहली रो फिर एक रो को छोड़कर फिर दूसरी रो ऐसे होगा। अगर आप 2 कर देंगे तो पहली 2 रो पे अप्लाई होगा, फिर एक को छोड़कर और फिर अगली नेक्स्ट 2 रो पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट कॉलम का मतलब जो आपके टेबल में लास्ट कॉलम है उस पर आप फॉर्मेटिंग क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट कॉलम यानी कि आपका जो टेबल का पहला कॉलम है, जैसे मेरी इस टेबल में पहला कॉलम रोल नंबर है और लास्ट कॉलम मार्क्स है, तो इनमें क्या क्या बैकग्राउंड का या फिर टेक्स्ट का स्टाइल कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं वो फॉर्मेट से कर सकते हैं। हेडर रो का मतलब जो आपकी टॉप की हेडिंग रो है, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स है मेरी टेबल में, अगर आप उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हेडर रो पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टोटल रो का मतलब होता है जो आपकी टेबल में लास्ट में टोटल रो बन जाती है, जिसमें आप टोटल करते हैं फॉर्मूला लगाकर, तो उसका डिजाइन आपने कैसे करना है वो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने टोटल रो में आपको मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये अलग है। तो फॉर्मेट में मैंने क्लिक किया और बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर कर दिया, डार्क कलर ले लेते हैं इस बार। और फॉन्ट में मैंने इसका कलर कर दिया येलो और फिर मैंने इसको कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीव्यू में ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसको ओके कर देंगे और फिर फॉर्मेट एज टेबल में ये स्टाइल उस जो मैंने ये टेबल बनाई है उस पर अप्लाई करेंगे, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके, तो आप देखेंगे कि नीचे टोटल वाला एक कॉलम रो आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टेबल में से कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं और वो ना दिखे तो आपको क्या करना है, टेबल टूल्स में डिज़ाइन में जैसे यहाँ पर दिखा रहा है टोटल रो, तो इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे तब वो आपको दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक टोटल हो जाता है नीचे और एक टोटल की अलग से रो बन के आ जाती है। तो इस तरीके से आप टोटल रो वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन अप्लाई कर दें और वो यहाँ पर ना दिखे तो उसके लिए आपको टेबल टूल्स में डिज़ाइन वाले ऑप्शन में ये वाले ऑप्शंस चेक कर लेने हैं कि इसमें वो ऑप्शंस ऑन है या नहीं है। अगर वो ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो आपको वो
यहाँ पर अप्लाई करा हुआ नहीं दिखाएगा, और अगर आप ऑफ करते हैं तो हट जाएगा। तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद फिर मैं इस पर डिज़ाइन पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जा रहा हूँ। तो ये हमारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद फर्स्ट हेडर सेल, इसका मतलब है कि हमारा जैसे इस टेबल के अकॉर्डिंग रोल नंबर वाला सेल। लास्ट हेडर सेल का मतलब है जो हमारी हेडिंग है उसमें लास्ट सेल हमारा है मार्क्स परसेंटेज वाला, तो उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फर्स्ट टोटल सेल, जो आपकी टोटल वाली रो आएगी उसमें पहला जो सेल होगा वो, और लास्ट टोटल सेल यानी कि जो टोटल वाली आपकी जो अभी टोटल रो से लाइन आई थी उसमें जो लास्ट सेल होगा उसको आप क्या करना चाहते हैं, क्या फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने ये सेटिंग कर दी और मैं इसमें जो हेडर रो है उस पर भी स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ ताकि हेडर रो खाली ना रहे। तो यहाँ से मैंने हेडर रो का जो फ़ॉन्ट का कलर है ये दे दिया और फिल कलर मैंने दे दिया ये वाला, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि हेडर रो में भी वो अप्लाई हो गया है। और फिर मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने से अब हम जब भी ये स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और फिर मैंने ओके किया, तो आप देखेंगे कि वो स्टाइल अप्लाई हो गया है। और बैंडेड कॉलम और टोटल रो ये मैंने ऊपर से ऑन कर दिए। ये सारे ऑप्शन ऑन कर देता हूँ ताकि कोई भी मिस ना हो। तो ये हमारी टेबल जो है बनकर तैयार होगी, इसमें हमारे स्टाइल अप्लाई होगी। अब उसके बाद जब हम होम में फॉर्मेट एज टेबल में इस पर राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं ताकि ये बैक हो जाए। अप्लाई, इसमें ऑप्शन है अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने जो ये टेबल बना रखी थी पहले, इसके ऊपर आपने कोई पहले से ही फ़ॉन्ट का स्टाइल अप्लाई कर रखा है। फॉर एग्जांपल इसका साइज आपने बड़ा कर रखा है, इसको बोल्ड इटालिक कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, और इसका कलर भी अप्लाई कर दिया आपने। कलर का तो खैर अलग सिस्टम होगा इसमें, लेकिन अगर आपने इसको कोई और स्टाइल दे दिया, फॉर एग्जांपल अक्षरों का डिज़ाइन जो है या फ़ॉन्ट का जो फेस है आपने वो ये वाला कर दिया। अब आपने जो ये फॉर्मेटिंग करी है, आप चाहते हैं कि फॉर्मेट एज टेबल में जो ये डिज़ाइन है ये अप्लाई तो हो जाए, लेकिन जो ये आपने पहले वाला स्टाइल अप्लाई कर रखा है ये हट जाए। तो जब आप इसको सिलेक्ट करके और फॉर्मेट एज टेबल में इस डिज़ाइन पे राइट क्लिक करके और अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपने फ़ॉन्ट के स्टाइल बोल्ड, अंडरलाइन, इटालिक ये सब कर रखे थे ये क्लियर हो जाएंगे और फिर आपका वो डिज़ाइन अप्लाई होगा। डिज़ाइन में ऊपर से आपको ये ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ दूसरा ऑप्शन समझाने के लिए। तो ये तो था आपका पहला ऑप्शन अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। दूसरा ऑप्शन है इसमें अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। मेंटेन फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जो आपने ये बोल्ड, इटालिक या जो फ़ॉन्ट का स्टाइल आपने अपनी टेबल में अप्लाई किया है उसको ये ऐसा का ऐसा रखे, लेकिन जो आपने ये फॉर्मेट एज टेबल में नया स्टाइल बनाया था वो अप्लाई हो जाए। तो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन या स्टाइल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन आपके टेबल पर ये फॉर्मेट एज टेबल की थीम जो आप क्लिक करोगे वो अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले से फॉर्मेटिंग कर रखी है वो ऐसे कैसे रहेगी, लेकिन ये स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फॉर्मेट एज टेबल का डिज़ाइन है वो ऊपर से मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो आपका वो डिज़ाइन अप्लाई हो गया, लेकिन जो आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल था वो वैसा का वैसा है जो आपने पहले अप्लाई किया था। और अंडरलाइन, बोल्ड, इटालिक वो भी वैसा का वैसा है जैसे आप हेडर वाली रो में देख सकते हैं। तो ये वाले दो ऑप्शन होते हैं। इसको मैं फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। तो ये थे हमारे दो ऑप्शन, अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी ये स्टाइल अप्लाई करे लेकिन क्लियर कर दे पहले वाली फॉर्मेटिंग। और इसमें क्या है, ये वाला स्टाइल तो अप्लाई करे लेकिन पहले वाली फॉर्मेटिंग भी रखे। मॉडिफाई मैं आपको बता चुका हूँ। डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट में आपका ये डिज़ाइन जो है ये डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर आप उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अलग से एक स्टाइल बना सकते हैं। तो इस पर मैंने राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट पर क्लिक किया। डुप्लीकेट में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर टेबल कर दिया जैसे माई स्टाइल टेबल 2। इसमें मैंने
फर्स्ट स्ट्राइप को क्लियर कर दिया, जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग से डिज़ाइन आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन कर दी। तो जब आप किसी स्टाइल को डुप्लीकेट करके उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट होता है स्टाइल को डिलीट करना, यानी कि यहाँ से स्टाइल डिलीट हो जाएगा। इस टेबल पर सेकंड जो टेबल हमने बनाई थी उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, तो वो ओके करने से डिलीट हो जाएगी, वो स्टाइल या जो थीम है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद राइट क्लिक करके एक इसमें ऑप्शन होता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। अभी इसको मैं इस ऑप्शन के बाद करवाऊंगा। हम पहले करते हैं ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। जब हम ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्मेट एज टेबल वाला बटन यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाता है। जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाएगा, और इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा था आपको कि सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देंगे, क्लिक कर देंगे इस पे, तो ये डिज़ाइन जो है वो जब भी आप नई टेबल बनाएंगे तो उस पर ऑटोमेटिक अप्लाई होके आएगा। और अगर आप इसमें मॉडिफाई में जाकर और फिर यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट टेबल क्विक स्टाइल फॉर दिस डॉक्यूमेंट, अगर इस ऑप्शन पे ऑन कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी सेम है। तो चाहे सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इसमें ऑप्शन में जाकर, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन आप इनमें से भी किसी में भी राइट क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने वाला जो स्टाइल था वो सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो ये कब काम करेगा? जब आप किसी एरिया को या टेबल को सिलेक्ट करके इंसर्ट मेन्यू में टेबल पर जाते हैं और फिर ओके करेंगे। जैसे मैंने कर दिया माई टेबल एज हेडर्स, फिर मैंने ओके कर दिया। अगर ओके करेंगे तो वही डिज़ाइन आपका यहाँ पर अप्लाई होगा स्टार्टिंग में, और इसमें आप ये ऑप्शंस ऑन करके देख सकते हैं कि वही स्टाइल आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा दूसरा कोई डिज़ाइन आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये पर्पल कलर का स्टाइल जो मीडियम थीम में है, पर्पल कलर का स्टाइल, ये राइट क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब फिर मैं कहीं पर भी एरिया सेलेक्ट करके या क्लिक करके इंसर्ट में टेबल अप्लाई करूंगा, टेबल वाला ऑप्शन, इसको मैंने ऑन कर दिया यहाँ से और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि जो मैंने पर्पल कलर का स्टाइल सेट एज डिफ़ॉल्ट किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आप जब भी इंसर्ट में टेबल में न्यू टेबल बनाएंगे तो आपका वही पर्पल वाला ही स्टाइल आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्पल वाला ही स्टाइल अप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे राइट क्लिक करने से जो ऑप्शन आते हैं किसी भी स्टाइल के ऊपर, और न्यू स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ। पायट टेबल वाले में भी सेम ऑप्शन होते हैं। तो पायट टेबल वाला जो ये न्यू पायट टेबल स्टाइल है, ये पायट टेबल वाले टॉपिक में चलेगा। तो जब हम उस टॉपिक पर पहुंचेंगे ट्यूटोरियल्स में तब मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन ये सेम ही है। जो भी ऑप्शंस इसमें न्यू टेबल स्टाइल में थे वही इसके अंदर है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट एज टेबल का यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल की फॉर्मेटिंग करने से रिलेटेड। अगर आपको, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर आपको टेबल में से ये सारी स्टाइल या सेटिंग सब कुछ हटाना है इसको, तो आपको टेबल टूल्स में डिज़ाइन में सबसे पहले कन्वर्ट टू रेंज करना पड़ेगा, फिर यस, और उसके बाद फिर होम टैब में यहाँ पर जो क्लियर वाला ऑप्शन होता है, क्लियर में क्लियर फॉर्मेट्स करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल वाला टॉपिक। आई होप ये सारे आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके और मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।